आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन क्या है और स्पर्म का जेनेटिक हेल्थ क्यों ज़रूरी होता है? स्पर्म का जेनेटिक हेल्थ इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो पिता से सारा डीएनए एग के अंदर ले जाता है, अंडे के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। माँ का डीएनए और पिता का डीएनए दोनों मिलने के बाद एक एम्ब्रियो तैयार होता है जो एक यूनिक इंडिविजुअल है। सो स्पर्म का एकमात्र रोल ये है कि पिता से वो सारा डीएनए एग के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सके। तो अगर इस डीएनए में कोई भी प्रॉब्लम रहे, कोई डैमेज रहा, कोई ब्रेकेज रहा, तो आगे वाले बेबी में जो बेबी तैयार हो सकता है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्पर्म के हेड में ये डीएनए सारा कुछ पैक्ड होता है। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो हेलिकल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, जिसमें प्रोटीन नामक कोड्स होते हैं। अगर इस प्रोटीन में कहीं भी ब्रेकेज होता है तो एम्ब्रियो में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऐसे स्पर्म्स यूज़ करने पे एम्ब्रियो में प्रॉब्लम ही नहीं, मिसकैरेजेस भी ज़्यादा होते हैं ऐसे स्पर्म्स के कारण। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो डीएनए पैकेज्ड है स्पर्म के हेड में ठीक तरह से पैकेज। तो ये क्यों होता है? स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन होता क्यों है? इसके बहुत कारण है और रिसर्च ने बहुत सारा डेटा भी हमको दिया है। स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन का सबसे बड़ा फैक्टर है एज। जैसे जैसे पुरुषों में एज बढ़ता हुआ देखा गया है, डीएनए फ्रैगमेंटेशन का बढ़ना भी देखा गया है। सो 35 से ये डीएनए फ्रैगमेंटेशन ज़्यादा होता है और 45-50 के करीब बहुत ज़्यादा डीएनए फ्रैगमेंटेशन की वजह से स्पर्म का क्वालिटी भी कम होता रहता है। नेक्स्ट फैक्टर है स्मोकिंग। स्मोकिंग के बारे में बहुत अच्छा डेटा निकला है अभी और ये देखा गया है कि जो स्मोकिंग करते हैं उनका डीएनए फ्रैगमेंटेशन ज़्यादा होता है, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे होते हैं उनका डीएनए फ्रैगमेंटेशन कम होता है। यही नहीं, रिसर्च ने बताया है कि जो स्मोकिंग करके छोड़ देते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म स्मोकर्स कहते हैं इन्हें, स्मोकिंग करके छोड़ देते हैं, उनका डीएनए फ्रैगमेंटेशन ठीक हो जाता है। जो पहले बहुत ज़्यादा होता है वो अभी सुधरता हुआ दिखता है। जो लॉन्ग टर्म स्मोकर्स होते हैं, जो कंटिन्यू करते हैं, उनका कम नहीं होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। यही नहीं, डीएनए फ्रैगमेंटेशन स्मोकिंग की वजह से, मैंने जैसे बताया, बढ़ता तो ज़रूर है, उसकी वजह से मिसकैरेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्मोकिंग और मिसकैरेजेस का भी बहुत अच्छा कनेक्शन देखा गया है, जिसकी वजह से स्मोकिंग रोकने पर मिसकैरेज रेट कम होता है क्योंकि डीएनए फ्रैगमेंटेशन यानी कि डीएनए का टूटना कम देखा जाता है। एक महत्वपूर्ण कारण है कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट के जो ड्रग्स होते हैं वो स्पर्म्स में डीएनए फ्रैगमेंटेशन का कारण बन सकते हैं। इसीलिए जब ट्रीटमेंट के लिए जा रहे होते हैं आपको ऑन्कोलॉजिस्ट बताएंगे कि एक सैंपल फ्रीज कर लीजिए, ताकि ट्रीटमेंट के बाद जब आप ठीक हो जाएंगे तो फ्रीज किया हुआ सैंपल आप अवश्य फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं और इनके अलावा अल्कोहल भी, यानी कि अगर आप बहुत शराब पी रहे होते हैं तो उससे भी डीएनए फ्रैगमेंटेशन बढ़ता हुआ देखा गया है। ये 4 रीजंस हैं जिनकी वजह से डीएनए फ्रैगमेंटेशन ज़्यादा होता है और पुरुषों में इनफर्टिलिटी देखा जाता है। तो ये टेस्ट करते कैसे हैं? ये बिल्कुल सीमेन एनालिसिस जैसा होता है। आपको एक सैंपल देना होता है, जेनेटिक टेस्ट किया जाता है और 100 स्पर्म्स गिने जाते हैं जिनमें डीएनए ठीक है या नहीं देखा जाता है। तो 30% यानी कि 100 स्पर्म्स में अगर 30 से कम स्पर्म्स में डीएनए फ्रैगमेंटेशन या ये जेनेटिक इशू है तो स्पर्म सैंपल नॉर्मल है। 30 या 50 के आसपास अगर डीएनए का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो इस परसेंटेज से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो सक्सेस होएगा या नहीं और इसका चांस ऑफ सक्सेस क्या है। तो इट्स अ प्रेडिक्टिव वैल्यू, यानी कि इससे प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है कि इन स्पर्म से यूज़ करने से सक्सेस कैसा रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि डीएनए फ्रैगमेंटेशन कितना है और इसकी वजह से सक्सेस रेट क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ये स्पर्म यूज़ करेंगे फेल ही होएगा, क्योंकि अब आजकल बहुत अच्छे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनसे इक्सी करते टाइम यानी कि आईवीएफ करते टाइम भी स्पर्म्स में डीएनए फ्रैगमेंटेशन कम करके उसमें अच्छे स्पर्म्स ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इन प्रोसीजर्स का नाम है माइक्रोफ्लूइडिक्स, मैक्स। ये प्रोसीजर्स करते हुए हम ऐसे स्पर्म सेलेक्ट कर सकते हैं जो कम डीएनए फ्रैगमेंटेशन रखते हैं या बिल्कुल नहीं होता उनमें डीएनए फ्रैगमेंटेशन, और उन स्पर्म्स के यूज़ से सक्सेस रेट ज़्यादा हो सकता है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।